मारी जी, आपका प्रश्न है कि इन्होंने हनुमान जी को अपना भाई माना, बचपन से माना था। फिर अभी बड़े होके किसी ने बताया स्त्री साधक हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते, उनको स्पर्श, बड़े छोटे से हनुमान जी को साथ लेके घूमते हैं। तो महाराज जी कौन? हाँ, देखो, ये सब अलग बातें हैं, व्यवहार की हैं। हनुमान जी की मैया थे ना, मैया थे ना, बस। ये केवल बात सिद्धि के लिए की जाती है कि जब हनुमान जी को शक्ति के रूप में उनको तो वहां फिर नियम कानून लगते हैं। अभी आप मान लो हनुमान जी मेरे लाला है, कोई रोक पाएगा क्या? मेरे लाला है, मेरा छोटा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे जो भाव देखो, हनुमान जी कोई और नहीं, प्रभु ही तो है ना। तो मुझे इन सब बातों में कि स्त्री को ये इससे, देखो भैया, स्त्री और पुरुष की पोशाक पहने हो आप, ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो, सच्चाई से समझो। न थे न रहोगे, बीच में पोशाक मिली है। सरकारी पोशाक नहीं बदलती, आपको ड्यूटी जाना है तो आपकी पोशाक ये है। आप हो भारत के, फौज में हो, लेकिन अलग अलग है। वायुयान, जल, नेवी, थल, आर्मी, अलग अलग पोशाक, पुलिस की अलग, सबकी अलग। पर है सब कौन? भारतीय ना है, हम सब कौन? भगवदंश हैं। ये पोशाक मिली, हम आराधना भगवान की कर सकते हैं। देखो समझो, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, हम सब भगवान के अंश हैं। और अंश एक जैसे है, उसमें छोटा बड़ा गंदा पवित्र ये सब नहीं है, समान अंश है। भगवान सम है ना, तो उनका अंश भी सम। एक श्लोक आता है उपनिषदों में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा से अगर अंश निकाला जाए तो क्या बचेगा? पूर्ण। वो पूर्ण ही अंश होता है। तो हम सब परमात्मा अंश है। अगर हनुमान जी से ऐसी प्रीति है, प्रीति और सिद्धि में अंतर होता है, ध्यान रखना। जैसे जगदम्बा है, हमारी अम्मा है, अम्मा, अब कौन सा नियम लागू होगा? और आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा, इनको वश में पुरखा पानी पा जाएंगे। नियम कानून से चलो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। समझ गए? अम्मा, तो अम्मा की गोद में बालक जैसे मलमूत्र, तो अम्मा कोई दंड देते हैं क्या? कुपुत्र जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ऐसे ही हमारे सब प्रभु की से। देखो, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, अंजनी के लिए क्या है? पुत्र ही तो है ना। अंजनी के पास जब जाएंगे तो अंजनी क्या करेंगे? लाला, दुलार करेंगे ना। बस हनुमान जी हमारे लाला हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पुत्र हैं। अपने भाव में रहो, सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबको सुनाने की जरूरत नहीं है। महान भक्त हैं हमारे सामने, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं, भगवान का सेवक नहीं। और उनको हम इस भाव से भज रहे हैं, भला कहीं अमंगल हो सकता है? नियम कानून लगते हैं पदवी पर। हम उनसे कोई चाह नहीं कर रहे कि आप हमारे अधीन हो, जब मैं बोलूं वो हो जाए। हनुमान जी की जैसे सिद्धियां ग्रहण करना, दैवी शक्तियों को अधीन करना, बोले दुर्गा देवी इनको सिद्ध है, कात्यायनी इनको सिद्ध है, वो एक अलग क्षेत्र हो गया और ये अलग क्षेत्र हो गया। अगर आप इस क्षेत्र में भाव से बज रही है तो कोई न स्त्री है न पुरुष है, भगवान का अंश है। और अपने लाडले को दुलार करना सबका अधिकार है। खूब भक्ति करे, ये कुछ जो अनसुनी भी करना चाहिए। महाराज जी, गंगा में थी ना, अक्षय तृतीया को पंचकोशी कर रही थी, तो पंचमी स्नान पे एक स्त्री ने बोल दिया ना कि छूते नहीं है, तो इन्होंने बाल रूप ले लिया। मेरे मार्गदर्शन यही आप करवा देखो भाई, हम आपको ये नहीं कहते कि आप मंगलवार को बंधनवार लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां चढ़ाएं, हम नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन सिद्धियों की जैसे प्राप्ति की जाती है। हमारे लाला हैं, खवाओ पिलाओ दुलार करो। देखो अभी हनुमान जी राजी हो जाते कि नहीं, इनको रामचरित्र अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा सुनाओ, इनको सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, अपने भाव से मगन। हम कोई साधारण सबकी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। कोई तो कुछ कहेगा, कोई तुम कंठी बांधे हो, सुहागवती होके कंठी बांधे हो, ये तो विधवा बांधती हैं किसी ऐसे माता बहन को। तुम तिलक लगाए हो, सुहागवती होके तिलक लगाए हो। अब क्या उत्तर उनको बताओ कि असली सुहाग तो यही है जो माताएं मंगलसूत्र नहीं जैसे धारण करती, ऐसे एक कंठी हमारे लिए हरि की
प्रति मंगल सूत्र है, तिलक, ये जो ये सुहाग भरे हैं, हम हरि के हैं। अब ये बातें अध्यात्म और भाव की जगत में जो व्यवहार में वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। हमें उनकी बात नहीं सुननी, हमें अपने भाव से। कर्माबाई जी रोज खिचड़ी 3 बजे बनाकर जगन्नाथ जी को अपने हाथ से पवाती। पहला काम था उठकर खिचड़ी बनाना और प्रभु को पवाना। एक दिन सुबह स्नान करने जा रही थी, सूर्योदय हो गया था, तो एक संत भगवान मिले। तो उनका कर्माबाई सूर्योदय हो गया, तुम भगत हो, अब स्नान करने जा रहे हो, जल्दी जगा करो। तो उनका जग तो बहुत जल्दी गई थी, पर वो खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग बनाया और पवाया, फिर स्नान कर। अरे कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, ठाकुर जी को बिना स्नान किए भोग बना, ये तो घोर अपराध है। अच्छा महाराज, पहले स्नान फिर तिलक फिर ऐसा जो नियम है। खिचड़ी बनाई, लगभग सुबह होने जाए, बुलाया ठाकुर जी, एक कौल पाया, उधर पर्दा हटने वाला था, अंतर्ध्यान होकर वहां पहुंच गए, खिचड़ी लगी थी मुख में। तो उनका जय जय, अभी तो पर्दा खुला है, भोग तो पधरा नहीं आपके मुख में। तो उनका एक महात्मा ने ना, बड़ा नियम कानून वाला है, समझा दिया हमारी कर्माबाई को। अब वो स्नान आदि करने में विलंब करके, वो वैसे मैं रोज जाता था पाता, तो आज एक ही कौल पाया और भाग आया, आचमन भी नहीं कर पाए। तो तुम ऐसा है, उन माता जी को बता दो जाके कि जो जैसी भावना से चलता मैं वैसे ही मिलता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते हुए, वो संत जी अपनी भावना से नियम से चले, उनसे कह दो सुबह जैसे करती थी वैसे करके मुझे भोग लगाए। समझ रहे ना, अपने प्रभु हैं, अपने लाडले। हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भक्त का चरण आश्रय लेकर भगवान का चरण आश्रय, ये 2 ही प्रकार हैं जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे प्रभु मान लो, चाहे महान भक्त मान लो, चाहे उनको अपना पुत्र मान लो। जब भगवान को पुत्र माना तो देखो अखिल लोकों का पिता नंद भवन में घुटने के बल चल रहा है नहीं? अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में रुंझुन करते हुए डोला कौन? अखिल लोकों का माता पिता स्वयं वो है। तो हमें लगता है कि यदि हमारी आसक्ति है और हम भावपूर्वक कर रहे, तो हम किसी ब्रह्मचारी की सेवा नहीं कर रहे, किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, हम अपने पुत्र की कर रहे हैं, हम अपने प्रभु की कर रहे हैं, हम अपने लाडले की कर रहे हैं। कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं, भाव से करो। ये शरीर वास्तविक नहीं है, उपासना वास्तविक है। ये आज है कल नहीं रहेगा। आप अपने अंदर भाव हटाओ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अभी शुद्ध अध्यात्म जागृत। पर ये साधारण बातें नहीं है, तो साधारण लोगों की बातें सुनोगे तो फिर यही सब बातें आएगी। अपने को उपासना करनी, आप भाव से रहो। जहां हनुमान जी वहां सियाराम जी है, क्योंकि बिना हनुमान जी सियाराम के रह ले सकते। तो जब भोग लगाओ तो वही भाव करो, सियाराम जी विराजमान। अच्छा मान लो कोई कह रहा है हनुमान जी को स्त्री की सेवा नहीं करनी चाहिए, तो सियाराम जी की करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। तो हनुमान जी कहां बैठे? उनके चरणों में बैठे ना, है ना? भोग लगेगा तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? स्नान कराओगे तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? वो तो पूरी छवि में वहीं बैठे हैं। छवि हो या राम दरबार हो, जहां राम दरबार है वहां बैठे महाराज हनुमान जी चरणों के पास। तो समझो कहीं ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप बंधनवार लेकर जाओ और हनुमान जी के मंदिर में जाके बंधन, हम ऐसा नहीं कहते। हम अपने भाव की बात, जो वहां सिद्धांत की बात आएगी तो अलग चल जाए। सिद्धांत नियम कानून एक अलग है और प्रेम का कानून अलग है। प्रेम का एक स्वतंत्र कानून होता है और कोई कानून मानता ही नहीं। न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। प्रेम का एक अपना प्रभाव होता है, इसलिए ऐसे भाव से